हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल कॉमिक फैन पर। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं महाबली भोकाल की ये धमाकेदार कॉमिक्स काल कुंडली। चलिए शुरू करते हैं इस कॉमिक्स का दूसरा भाग। और विकास नगर के राज दरबार में अटकलों का बाजार। उसने मेरी आंखों के सामने ही उस मृत युवक की कुंडली में फेरबदल किया और अगले ही क्षण युवक अपने पैरों पर उठ खड़ा हुआ। अद्भुत! विधि के विधान को मिटाकर अपना विधान लिखने वाला भी कोई व्यक्ति संसार में होगा, ऐसा नहीं सुना था। जिसके बारे में सुना नहीं, उसे साक्षात अपनी आंखों से देख भी लेना। महारानी ने काल कुंडली को राज दरबार में आने का न्योता दिया है। बस कुछ ही देर में वह आता होगा। सच, मैं तो उसे देखने के लिए अभी से उतावला हुआ जा रहा हूं। तू ही क्या, उसे देखने के लिए तो पूरी प्रजा उतावली है, क्योंकि हर व्यक्ति उत्तम स्वास्थ्य और दीर्घ आयु की कामना रखता है। महारानी ने काल कुंडली को राज दरबार में आमंत्रित करके ठीक नहीं किया। ना जाने मेरा दिल क्यों कहता है कि वह अच्छा आदमी नहीं है। भोकाल को जो व्यक्ति फूटी आंख नहीं सुहा रहा था, उसे हर कोई सिर आंखों पर बैठाने के लिए उतावला था। राज दरबार में आपका स्वागत है मान्यवर काल कुंडली। मुझे आतिथ्य सत्कार देने के लिए धन्यवाद महारानी, परंतु मैं तुम्हारे आतिथ्य को तभी स्वीकार करूंगा जब भोकाल नामक यह उद्दंड व्यक्ति मेरे सामने से दूर हो जाएगा। महारानी उत्तर में कुछ कह पाती, इससे पहले ही भोकाल बोल उठा। मैं स्वयं किसी आवश्यक कार्य से जाना चाहता था श्रीमान। यदि आपकी आज्ञा हो तो मैं चलूं? अवश्य। जब तक यह यहाँ व्यस्त है, तब तक मेरे पास समय है कि मैं यह जानने का प्रयत्न करूं कि यह आखिर कौन है, कहां से आया है और इसकी शक्ति का राज क्या है। बहुत चतुर समझता है अपने आप को। जानता है मैंने तुझे यहां से भेजने की योजना क्यों बनाई है? मैंने तेरे भाग्य में लिख दिया है विकलांग योग, और तू इस योग से कदापि नहीं बच सकता। अब गुरुदेव को पहले जैसा सम्मान दिलाने के लिए मैं विकास नगर का राजा बनूंगा, क्योंकि भोकाल की कुंडली में विकलांग योग लिखने के साथ साथ मैंने अपनी कुंडली में लिख दिया है राजयोग। इधर एक षड्यंत्रकारी का राज दरबार में भव्य स्वागत हो रहा था, और इधर उसके अतीत को जानने के लिए भोकाल जैसा राष्ट्रभक्त जंगल की खाक छान रहा था। मेरे विचार से काल कुंडली राज्य के इन्हीं जंगलों में से कहीं से आया है। अगर मैं उसके ठिकाने को खोज लूं, तो उसके अतीत को खोजना मेरे लिए ज्यादा कठिन नहीं होगा। भोकाल पूरी तरह काल कुंडली के विचारों में ही खोया हुआ था। अगर ऐसा ना होता तो वह अपने सिर पर मंडराते उस संकट से अनभिज्ञ ना होता। अपने पिता के हत्यारे भोकाल की तलाश में तो मैं था, लेकिन वह इतनी आसानी से मुझे मिल जाएगा यह नहीं पता था। अब अगर वह मेरे हाथों से बचकर कहीं जाएगा तो सुर खटा सीधा यमराज के पास। भोकाल को पता ही नहीं चला कि कब वह उस अनोखे और मजबूत जाल में फंस गया और कब नीचे आ गिरा। बड़ा उफ, ये कौन है जिसने मुझे जाल में फंसाकर नीचे गिराया? जवाब में मानो सैकड़ों सिंह एक साथ गरजे हो। ये मैं हूं और मेरा नाम है चिकारा, राजा आखेटक का बेटा और तेरा काल। अच्छी तरह पहचान लो मुझे भोकाल, क्योंकि नोट, आखेटक के बारे में जानने के लिए पढ़े कॉमिक्स आखेटक। यह कॉमिक्स भी चैनल पर जल्दी ही अपलोड की जाएगी। अच्छी तरह पहचान लो मुझे भोकाल, क्योंकि यमराज जब तुझसे मृत्यु के बारे में पूछे तो उन्हें मेरा नाम बता देना। यमराज का चेहरा देखना किसके भाग्य में लिखा है, ये अभी पता चल जाता है दुष्ट। ओ हा हा हा, अगर तू अपनी ताकत से इस जाल को तोड़ने की सोच रहा है तो यह विचार त्याग दे भोकाल, क्योंकि पिछले दिनों मैंने इस जाल में 2 गैंडे फंसाए थे। इस जाल से वे तभी छूटे जब उनके प्राणों ने उनके शरीर का साथ छोड़ दिया। हा हा हा, शिकारा सही कह रहा है। यह जाल सचमुच
बहुत मजबूत है। इसे तोड़ने के लिए प्रहारा का प्रयोग करना होगा। और अरे, प्रहारा तो मेरे सिर पर नहीं है। शिकारा ने जब मुझे नीचे पटका था, शायद तभी वह मेरे माथे से छिटक कर वहां जा गिरा। अब तो इस जाल को तोड़ने का एक ही रास्ता है कि मैं पुकारूं, भोकाल। इधर शक्तिशाली बनते भोकाल ने जाल तोड़ा और उधर विद्युत की गति को मात करते शिकारा ने उछाला वह शिकंजा। दूसरे ही क्षण अपनी तलवार धारण करने के लिए उठे भोकाल के हाथ उठे के उठे ही रह गए। ओह, सुना है अपनी तलवार पाकर तू बहुत विध्वंसक हो जाता है, इसलिए मैंने तेरे हाथों को जकड़ लेने वाले इस शिकंजे का प्रयोग किया ताकि तू अपनी प्रलंकारी तलवार ना पकड़ सके और तलवार ना पकड़ पाने का दुख अपने साथ लेकर ही इस संसार से विदा हो जाए। तेरे पिता भी यही इच्छा लेकर भोकाल के सामने आया था, लेकिन अपनी इच्छा के साथ ही समाप्त हो गया। तू भी वैसे ही समाप्त होगा। धड़ाक। मेरा पिता महान शिकारी जरूर था, लेकिन अपनी कला के साथ बुद्धि का प्रयोग करना नहीं जानता था, जबकि मैं अपनी कला और अपने हथियारों के साथ साथ अपनी बुद्धि का पूरा पूरा प्रयोग करता हूं। ऐसा करने से ना मात्र हथियारों की मारक क्षमता बढ़ जाती है, बल्कि खच, शिकार को बचने का अवसर भी नहीं मिलता। खच, आ। रस्सी कटने से झूठा वह भाला उसके कंधे के आर पार निकल गया। मात्र एक क्षण के लिए भोकाल का ध्यान शरीर में दौड़ी पीड़ा की तेज लहर की तरफ चला गया। उसी क्षण का शिकारा ने फायदा उठाया। इन शिकंजा का प्रयोग मैं अक्सर आदमखोर सिंहों को पकड़ने के लिए करता हूं, क्योंकि इसमें जकड़ने के बाद सिंह टस से मस नहीं हो पाता, ठीक तेरी तरह। उफ, हाथों के बाद इसने शिकंजे से जकड़कर मेरे शरीर को भी असहाय कर दिया है। इनसे छुटकारा पाने के लिए मुझे अपने पंखों की सहायता से यहां से उड़कर जाना होगा। उफ, एक बार मैंने एक बहुत बड़े गरुड़ का शिकार किया था। शिकंजों में फंसने के बाद भी वह किसी तरह काबू ही नहीं आ रहा था। बहुत परेशान किया उसने। आखिर मैं समझ गया कि उसके शरीर में सबसे महत्वपूर्ण उसके पंख है, इसलिए मैंने तुरंत ही आखेटक चक्रों का प्रयोग किया और उसके विशाल पंखों को काट डाला और उसे विकलांग कर दिया, बिल्कुल ऐसे जैसे मैं तेरे पंख काटकर तुझे विकलांग कर रहा हूं। आ, खच खच। भोकाल का शरीर विकलांग हुआ है, दुष्ट शिकारी, लेकिन उसकी सहन शक्ति और शत्रु को समाप्त करने की इच्छा नहीं। बड़ा उफ। मदमस्त हाथी की तरह बिफर रहा है तू, और ऐसे हाथी का शिकार करने का सबसे अच्छा साधन यह है कि उसे किसी तरह धकेलो उस बड़े गड्ढे की तरफ जो पहले से ही उसके लिए खोदा गया हो। उफ। असंतुलित भोकाल का शरीर गहरे गड्ढे में गिरता चला गया। क्षण भर बाद ही भोकाल के शरीर से गड्ढे का तल और कान से शिकारा के सब टकराए। जानता है भोकाल, मदमस्त हाथी को गड्ढे में गिराने के बाद उसका मस्तक फोड़ जाता है, और ऐसा करने के लिए मैं ज्यादा कुछ नहीं करता, मात्र खंजर से एक रस्सी काटता हूं। बाकी का काम उस रस्सी से बंधा कई मनोभारी और नुकीला पत्थर अपने आप कर देता है। भारी और नुकीले पत्थर के सामने आज हाथी नहीं, भोकाल था। और यह बात कोई बच्चा भी सोच सकता है कि जो पत्थर हाथी जैसे जानवर के मस्तक की चटनी बना सकता है, उसने उस भोकाल का क्या हाल करना है, जो अपने भाग्य के लेख में लिखे विकलांग योग के प्रभाव से अपने पंख गंवाकर विकलांग हो चुका था। लेकिन जो परिस्थितियां इस समय भोकाल के सामने थी, उससे साफ लगता था कि लिखने वाले ने आज शायद भोकाल के भाग्य में विकलांग योग के साथ ही लिख दिया था मृत्यु योग। राज कॉमिक्स में भोकाल सीरीज का आगामी रोमांचक कॉमिक सभी रहस्यों को खोलता समापन अंक। चलिए दोस्तों, इस कॉमिक्स में इतना ही। ये रोमांचक कॉमिक्स की कहानी जारी है। अगली कॉमिक्स
मृत्यु योग में भी। मिलते हैं इसी कॉमिक्स के अगले भाग मृत्यु योग में। तब तक के लिए धन्यवाद।